हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का पार्ट 1 हैगा, ये पार्ट 2 है जिसमें हम सफिक्स के बेस पे पढ़ेंगे कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को। थर्ड से हम ऑर्गन सिस्टम के वाइज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट वन इज एल्जेसिया। एल्जेसिया मीन्स सेंसिटिविटी टू पेन। तो जब हम इसमें एन लगा देंगे आगे, एनाल्जेसिया, तो ये हो जाएगा विदाउट सेंसिटिविटी टू पेन। यानी कि पेशेंट जो है कोई भी एनाल्जेसिक ड्रग लेने के बाद, लाइक आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनक, आपने सुना होगा नाम। तो जब भी कोई पेन किलर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, सेंसिटिविटी पेन के कॉन्टेक्स्ट में खत्म हो जाती है, कुछ देर के लिए पेन में रिलीफ मिलता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनाल्जेसिया। नेक्स्ट इज एल्जिया। एल्जिया पेन को कहते हैं जब हम किसी ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम एल्जिया लगाते हैं। यहाँ पर देखिए सेफेल एल्जिया, यानी कि पेन इन द हेडेक। यहाँ पे हेड में पेन होने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर। ये तो सभी को पता है कि वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, हार्ट में जो होता है। नेक्स्ट इज हेमोलाइसेट। तो यहाँ पर हेमोलाइसेट लिखा है। आपने अगर हेमोलाइसिस का नाम सुना है तो वो आप ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, यानी कि इरेथ्रोसाइट्स जब ब्रेकडाउन होते हैं तब हम उसे हेमोलाइसिस बोलते हैं। तो आफ्टर जब आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो उसका जो कंपोनेंट है कि लाइक हेमोग्लोबिन, एंजाइम और भी जो फ्लूइड्स हैं वो जब निकलते हैं तब हम उन्हें हेमोलाइसेट कहते हैं, उस सॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज ल्यूकोब्लास्ट, यानी कि इमेच्योर वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट इज सिस्टोसील। ये कंडीशन फीमेल्स में होती है। इसमें उनका जो ब्लैडर होता है वो उसकी नॉर्मल पोजीशन से ड्रॉप होने लगता है और वो वजाइनल वॉल को पुश करने लगता है। ये जनरली वीकेंड पेल्विक मसल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इज अम्नियोसेंटेंसिस। इसमें जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है जो हमारे फिटस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, उसे सर्जिकल पंचर कर कर निकालते हैं ताकि लेबोरेटरी में एनालाइज कर सकें जेनेटिक डिसीज के लिए या अदर चीज़ों के लिए। नेक्स्ट इज स्पर्मिसाइड। बहुत सी ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें आती हैं जो फीमेल्स यूज़ करती हैं, और जब इंटरकोर्स के दौरान मेल इजैकुलेट करते हैं तो वो उसके स्पर्म को मार देती हैं। नेक्स्ट इज ऑस्टियोक्लेसिस। ये एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन ये मिनिमली इन्वेजिव होता है। ये बच्चों में किया जाता है जब उनकी लॉन्ग बोन्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, लाइक रोटेशनल डिफॉर्मिटी या एंगुलर डिफॉर्मिटी, तो उसे करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट। ये तो सभी को पता है, वाइट ब्लड सेल। ऐसा भी है क्या कोई यहाँ पर जिसे ये नहीं पता? नेक्स्ट इज अर्थरोडेसिस। इसमें बोन्स को फ्यूज कर देते हैं उनके जॉइंट के एरिया से। ये मतलब बहुत ही लास्ट ऑप्शन है जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर अर्थराइटिस का केस होता है, तब डॉक्टर्स इसे करते हैं। नेक्स्ट इज सेफेलोडेनिया। इसे भी हेडेक कहते हैं, पेन इन द हेड। ये सिनोनिम हैगा सेफेलेल्जिया का। नेक्स्ट इज डर्मेटोम। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो स्किन ग्राफ्टिंग के दौरान यूज़ होता है, स्किन को कट करता है बहुत ही थिन स्लाइसेस में। नेक्स्ट इज इसोफेजियल, जब हम इसोफेगस की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज गैस्ट्रेक्टेसिया, यानी कि एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द स्टमक या डायलेशन ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट इज अपेंडेक्टोमी, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को जब सर्जरी करके निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो जब बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफर, यानी कि ऐसे टेक्निकल वर्कर्स जो एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट इज एन्यूरेसिस। ये एन्यूरेसिस एक इनवॉलंटरी रिपीटेड पैसेज ऑफ यूरिन है। तो इसमें जनरली 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बेड वेटिंग कर देते हैं, मतलब कि यूरिनेट कर देते हैं सोते समय। ये कंडीशन बहुत सी चीज़ों की वजह से हो सकती है, हेरिडिटी या स्ट्रेस या स्मॉल ब्लैडर कैपेसिटी, डीप स्लीप। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो आपको पता ही होगा, ग्लूकोज को जब हमारी बॉडी स्टोर करती है तो उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है मसल के सेल्स में या लीवर में। नेक्स्ट इज लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स जब गैल ब्लैडर में। लिथोजेनिक, जब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन के बारे में, लाइक कैल्शियम ज़्यादा मत खाओ नहीं तो कैल्शियम ऑक्सलेट के मतलब स्टोन्स बन जाएंगे किडनी में। नेक्स्ट इज हम यहाँ पर हार्ट की 3 टर्मिनोलॉजीज की इकट्ठा बात करेंगे क्योंकि इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये प्रोसीजर का नाम है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जब हम ग्राफ यूज करते हैं तो यानी कि ये हम मशीन की बात कर रहे हैं जिससे कि
ईसीजी होगा। और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि आउटपुट की बात कर रहे हैं। जब मशीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करेगी हार्ट के, तो उसे एक ग्राफ पे देगी, तब हम उसे बोलेंगे ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। नेक्स्ट इज मल्टी ग्रेविडा, यानी कि जब वुमेन्स मोर देन वन टाइम प्रेग्नेंट हुई होती है, यानी कि मैनी प्रेगनेंसीज। नेक्स्ट इज पैराप्लेजिया, इस कंडीशन को हम पैरालिसिस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जब लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट इज जेरियाट्रिशियन, ऐसे फिजिशियंस जो ओल्ड एज पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, यानी कि उनके साथ जो भी एज रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस होती हैं, उनकी क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, तो उन्हें ट्रीट करते हैं, उनकी केयर करते हैं। नेक्स्ट इज कोलिलिथियासिस, यानी कि एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ गोल स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर। सो नेक्स्ट इज पेडियाट्रिक्स, यानी कि फील्ड ऑफ मेडिसिन जो बच्चों के साथ डील करती है, बच्चों की मेडिसिन। एंड नेक्स्ट इज पीडियाट्रिशियंस, यानी कि ऐसे फिजिशियंस, ऐसे डॉक्टर्स जो बच्चों की हेल्थ। नेक्स्ट इज साइकेट्रिस्ट, यानी कि ऐसे फिजिशियंस जो मेंटल हेल्थ को देखते हैं या मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज साइकेट्री, यानी कि ऐसी मेडिसिन्स जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स को दी जाती हैं। नेक्स्ट इज थोरेसिक, यानी कि जब हम थोरेक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल, यानी कि जब हम नर्व्स की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ नर्व्स की बात। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिशियंस, यानी कि ऐसे फिजिशियंस जो प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ को देखते हैं, प्रेगनेंसी को देखते हैं, चाइल्ड बर्थ को देखते हैं। नेक्स्ट इज फेब्राइल, यानी कि जब हम फीवर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, यानी कि पेशेंट सिम्टम्स जब शो करता है फीवर की तरह। नेक्स्ट इज कंडक्शन, कंडक्शन तो जनरली हीट ट्रांसफर को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज हर्स्यूटिज्म, यानी कि ये फीमेल में कंडीशंस होती हैं, बहुत ही एक्सेसिव हेयर आना मेल्स की तरह, लाइक फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे। नेक्स्ट इज फार्मासिस्ट, ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो न्यू ड्रग्स को बनाते हैं, उसमें कीप रिसर्च करते रहते हैं उसको और ज़्यादा फास्ट रिएक्टिंग करने के लिए। और दूसरी टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, और फार्मासिस्ट का काम होता है उस प्रिस्क्रिप्शन को देख कर ही ड्रग्स को देना पेशेंट को। नेक्स्ट इज अपेंडिसाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। नेक्स्ट इज एनेस्थेटाइज, यानी कि एनेस्थीसिया देने का प्रोसीजर स्टार्ट करना या एनेस्थीसिया जब देने जा रहे हो। नेक्स्ट इज नेक्रोलेप्सी, ये क्या है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्लीप अटैक्स आते हैं। नेक्स्ट इज राइनोलिथ, यानी कि स्टोन और कैलकुलस इन द नोज। नेक्स्ट इज कोलिलिथियासिस, यानी कि प्रेजेंस ऑफ गैल स्टोन्स। Next is biology. Biology, the study of living things. Biologist specializes in the study of living things. Next is dialysis. Dialysis तो सभी ने सुना होगा, जब किडनी फेलियर हो जाता है तो पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसमें कि जो बॉडी में फ्लूइड है, यानी कि ब्लड है, ब्लड को साफ करना होता है बाय पासिंग देम थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज केराटोलाइटिक, यानी कि एजेंट यूज टू डिस्ट्रॉय हार्डेंड स्किन। ये डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं ऐसे प्रोसीजर्स जिनमें स्किन को और सॉफ्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट इज मेगैलोमेनिया, तो इसमें ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेटेड करने लगता है अपनी बिलीव्स को, और अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस करने लगता है या डिज़ायर करने लगता है मोर एंड मोर पावर की। नेक्स्ट इज कार्डियोमेगाली, ये क्या, एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट इसका मतलब है। पेल्वीमीटर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करे कैपेसिटी ऑफ द पेल्विस को। पेल्वीमेट्री, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो मेजर करे डायमेंशन ऑफ द पेल्विस को। म्यूकोइड, म्यूकोइड रिसेंबल करता है म्यूकस को, यानी कि थिक म्यूकस, लाइक जब सीओपीडी की कंडीशन होती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसमें म्यूकस भी जमने लगता है। नेक्स्ट इज आर्टरियोल, यानी कि ये जो आर्टरी से आ रही होती है और कैपिलरीज में जा रही होती है, मिड सेक्शन जो होता है आर्टरी और कैपिलरीज का, उसे हम आर्टरियोल कहते हैं। नेक्स्ट इज लाइपोमा। लाइपोमा एक फैटी टिश्यूज से मतलब जब डिवाइडेड होते हैं अनकंट्रोलेबली तब उससे बनता है, और ये बिनाइन नॉन कैंसरस फैटी ट्यूमर है। नेक्स्ट इज मायोपिया, तो इसमें दूर की नज़र कमज़ोर होने लगती है, जो चीज़ें डिस्टेंट पे रखी होती हैं तो वो सही से दिखती नहीं, ब्लरी दिखती हैं। नेक्स्ट इज हेमेनोप्सिया, तो इसमें ये भी आइज की एक कंडीशन है जिसमें कि दोनों आंखों में कोई ना कोई एक कॉर्नर साइड का हिस्सा दिखना बंद हो जाता है।
नेक्स्ट इज बायोप्सी। बायोप्सी जनरली किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। तो इसमें एक मतलब किस जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गन है वहाँ से निडल डालकर या जैसे भी एक टिश्यू निकालते हैं और उसे फिर माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं कि उसमें क्या डिजीजेज हैं, क्या इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज एटिनोपैथी। इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो इनलार्ज हो जाते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। जनरली ये कंडीशन बच्चों में देखने को मिलती है, उनके नेक की साइड में इनलार्जमेंट हो जाती है लिम्फ नोड्स की। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइटोपिनिया। इसमें हम वाइट ब्लड सेल जब डिक्रीज हो जाती हैं तब बात करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्पोपेक्सी। ये सर्जिकल प्रोसीजर है जो आफ्टर जनरली हिस्टेरेक्टोमी की जब सर्जरी होती है उसके बाद किया जाता है वाजाइनल वॉल को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट इज नेक्रोफिलिया। इसमें एबनॉर्मल अट्रैक्शन होता है डेड बॉडीज से। इसको एक बार टर्म को सर्च करो, आपको थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलेगी। नेक्स्ट इज हाइपरप्लाजिया। इसमें एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाता है सेल्स का, तो वो एरिया बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इज राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी आपने जनरली सुना होगा, जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वो नोज को ठीक करते हैं। ये वैसे तो ये मतलब ट्रॉमा वगैरह के केसेस में, एक्सीडेंट वगैरह हो गया उस केसेस में करी जाती है, लेकिन आजकल इसे सेलिब्रिटी अपनी नोज को और श्रिंक करने के लिए यूज़ ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट इज हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में पैरालाइज हो जाता है बॉडी का एक साइड, हाफ साइड बॉडी की पैरालाइज हो जाती है। नेक्स्ट इज डिस्पनिया। इसमें डिफिकल्ट हो जाती है ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज कॉल्पोप्टोसिस। सो अभी हमने पढ़ा था कॉल्पोपॉक्सी, सो उसमें सर्जरी का वो प्रोसीजर था। इसमें वजाइना जो है कोलैप्स हो जाती है आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी, तो हम उसे सर्जरी कर ठीक करते हैं। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोरेजिया। तो जब स्टमक में किसी वजह से हेमरेज हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं। नेक्स्ट इज नेफ्रोरेफी, यानी कि सुचरिंग इन द किडनी। नेक्स्ट इज राइनोरिया, सो फ्लो और ड्रेनेज फ्रॉम द नोज। नेक्स्ट इज आर्टीरियोरहेक्सिस, यानी कि रप्चर ऑफ एन आर्टरी। उसके बाद है ऑफ्थेल्मोस्कोप, यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू द इंटीरियर ऑफ द आई। उसके बाद है ऑफ्थेल्मोस्कोपी, यानी कि उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम यहाँ। नेक्स्ट इज हीमोस्टेसिस, यानी कि कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज कोलोस्टोमी, यानी कि सर्जिकल क्रिएशन ऑफ अ न्यू ओपनिंग बिटवीन द कोलोन एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो जब कोई रेक्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तब एक डायरेक्ट पैसेज क्रिएट किया जाता है कोलोन से। नेक्स्ट इज साइनोटिक, यानी कि ब्लूइनेस की। तो इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ में, जिसमें क्या है लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से धीरे धीरे कुछ एरिया जो है ब्लूइश होने लगता है। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन। उसके बाद फ्लैबेटोमी। फ्लैबेटोमी में हम इंसिजन करते हैं वेन में, जैसे बोला जाता है ना फ्लैबेटोमिस्ट क्या करते हैं, आपका ब्लड लेते हैं टेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज लिथोट्रिप्सी। ये एक तरह का प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें क्या है ब्रेक करते हैं स्टोन्स को बाय द लेज़र। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।